अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं वो मोलस्का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने सबसे पहले इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। तो हम इसमें देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो कितनी एवोल्यूशन हुई है और ये किन किन से जो है वो रिलेटेड है। तो हम देखते हैं कि फाइलम मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल्स का, क्योंकि जो सब फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप है वो है आर्थ्रोपोड, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो फाइलम मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल्स का, और तकरीबन 1 लाख स्पीशीज़ जो है अब तक इसकी जो है आइडेंटिफाइड है। और ये देखा गया है कि इसके अंदर लेकिन जो है वास्ट वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। और इसी तरह से ये देखा जाए हैबिटेट, तो ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं और इक्वेटिक में। और जब इक्वेटिक में रहते हैं तो ये फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों हैबिटेट में सरवाइव कर सकते हैं। मुलस्का को अगर देखा जाए तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर छोटी सी एक स्मॉल कैविटी होती है जिसको पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, और ये कैविटी जो है वो हार्ट और गोनेड्स को ही जो है सराउंड करते हैं। फिर बच्चे हम देखते हैं कि इसके अंदर जो बहुत सारी, इस ग्रुप में बहुत सारी प्रीडेटरी जो है वो करेक्टरिस्टिक डेवलप हो गई हैं। और सेफलोपोड इनकी एक क्लास है जो कि एज अ प्रीडेटर रहते हैं। इनमें ऑक्टोपस, स्क्विड्स, कटल फिश जो हैं ये तमाम के तमाम जो प्रीडेटर्स हैं इन द वर्ल्ड। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी प्रीडेटरी अडॉप्टेशंस हैं। तो बच्चे, इनमें लार्ज ब्रेन है, रैपिड जो हैं वो लोकोमोशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा इनमें ग्रेस्पिंग टेंटिकल्स हैं ताकि वो उनको यूज़ करते हुए टेंटिकल्स को ईज़िली अपने प्रे को कैप्चर कर सके। फिर जो है वो टीयरिंग माउथ पार्ट्स हैं, यानी चीर फाड़ करने के लिए इनके माउथ पार्ट्स इस तरह डेवलप हुए हुए हैं। उसके अलावा लेकिन सेफलोफोड जो है वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि किसी एनी कम्युनिटी का कंपोनेंट मेजर नहीं बन सका। सेफलोपोड जो है वो उसकी जो है वो डेक्लाइन शुरू हो गई, यानी ये डेक्लाइनेशन हो गई। अब हम देखते हैं कि तकरीबन 9,000 स्पीशीज़ जो है इसकी थी लेकिन क्लास सेफलोपोडा की, लेकिन उसके बावजूद आज जो है वो सिर्फ 550 स्पीशीज़ जो है वो इनकी मौजूद हैं। जबकि जोलॉजिस्ट जो है वो नहीं जानते कि क्यों सेफलोपोड्स जो थे वो डेक्लाइन जो है वो हो गए। अब बच्चे, डिफरेंट जो है व्यूज़ है सेफलोपोड्स के बारे में, डेक्लिनेशन के बारे में। सबसे पहला व्यू जो है वो ये है कि वर्टिब्रेट्स जब आए तो वर्टिब्रेट्स जो थे वो इनके कंपिटिटर बन गए और जिसकी वजह से सेफलोपोड्स जो है वो ख़त्म हो गए। फिर प्री हिस्टोरिक जो सीज थे उनमें जो है वो वर्टिब्रेट्स जो थे वो एक्टिव हो गए और प्रीडेटरी लाइफस्टाइल्स उन्होंने अपनाए, जिसकी वजह से जो है वो सेफलोपोड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होते चले गए। सेकंड व्यू ये है कि सेफलोपोड्स जो थे वो डेक्लाइंड हुए सिंपली क्योंकि रैंडम एवोल्यूशनरी इवेंट्स जो है वो अकर हो गए। फिर सक्सेसफुल जो है वो ग्रुप है मोलस्का, सेकंड सक्सेसफुल ग्रुप है। ये सेकंड सक्सेसफुल ग्रुप किस वजह से है? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स थे जिसकी वजह से ये दुनिया में सक्सेसफुल रहे। और ये सक्सेस जो है मैयर की जाती है बाय द नंबर ऑफ द स्पीशीज़, क्योंकि मोलस्का जो है आर ट्वाइस है एज सक्सेसफुल एज वर्टिब्रेट्स। और इनकी वास्ट जो मेजॉरिटी है, तकरीबन लाख जो है स्पीशीज़ लिविंग मोलस्का की, वो आज भी 2 क्लासों में ही हमें मिलती हैं। जैसे कि गैस्ट्रोपोड्स हैं जिनको हम स्नेल्स और जो है वो कहते हैं स्नेल्स और स्लग्स, ये और बाईवेल्विया, यानी ये 2 जो ग्रुप्स हैं गैस्ट्रोपोड्स और बाईवेल्विया, इनके मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। और बाईवेल्विया में जो क्लाम्स और उसके क्लोज रिलेटिव्स आते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये और सिलोमेट्स हैं, यानी मुलस्का दे आर आल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इनके अंदर सिलोम प्रेजेंट है जो कि मैंने अभी आपको बताया वेरी स्मॉल कैविटी में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि सराउंड करती है टेस्टी गोनेड्स को और हार्ट को। अब बच्चे, अब आप इसके अंदर देख सकते हैं ग्राफ में कि इनके जो एंसेस्टर थे वो कहोनोफ्लैजिलेट स्टॉक से ये निकल रहे हैं और फिर जो प्रोटियोस्टोम बन गए और ये बायोलेटरल सिमेट्रिकल हैं। और फिर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मुलस्का जो है यहाँ पर मौजूद है, दैट्स मीन कि दीज आर द प्रोटियोस्टोम्स, ये प्रोटियोस्टोम्स हैं। फिर बच्चे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा रिलेशनशिप टू द अदर फाइला, यानी मुलस्का का अपने दूसरे जो फाइलम हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो बच्चे अब हम इसमें देखेंगे कि इनका क्या रिलेशनशिप है टू द अदर फाइला। तो मुलस्का जो है, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया ये प्रोटियोस्टोम्स है। प्रोटियोस्टोम्स जो है वो आपको पता है कि उनमें डिफरेंट फाइला इंक्लूड है, प्लेटिहेल्मिन्थीज है, नीमाटोड्स है, मुलस्का है, आर्थ्रोपोड्स है एंड अदर्स। अब हम इनमें सिमिलैरिटीज़ देखेंगे। तो सिमिलैरिटीज़ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द मुलस्का एंड द अदर प्रोटियोस्टोम स्पेशली द एनालिड्स में मौजूद हैं, जो कि सिगमेंटेड वर्म्स कहलाते हैं। यानी अगर हम इनके एम्ब्रियोज को देखें तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मुलस्का और एनालिड्स के अंदर जो है वो सिमिलैरिटी पाई जाती है। दोनों में ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट है और इसके अलावा एक्सक्रीटरी ऑर्गन और डक सिस्टम भी प्रेजेंट है। और ये डक सिस्टम और एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है सिमिलर है एनालिड्स में और मुलस्का में। इसका से हम ये कंक्लूज़न निकालते हैं बच्चे कि जो इन दोनों में कोई क्लोज जो है वो रिलेशनशिप मौजूद है। अब बच्चे बहुत सारे जोलॉजिस्ट ने देखा कि चाहे कि प्रोटियोस्टोम जो है वो कि ये जो मुलस्का है ये प्रोटियोस्टोम्स है, लेकिन इसके बावजूद भी इनका दूसरे फाइलम के साथ रिलेशनशिप इतना क्लोजली अपीयर नहीं हो रहा। यानी एंसेस्टर एवोल्यूशनरी पाथवेज जो है वो सिर्फ एक ख्याली है या फ़र्ज़ी है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, ओरिजिन ऑफ सीलोम। तो बच्चे ओरिजिन ऑफ सीलोम जो है उसके बारे में टू हाइपोथेसिस है। एक है शाइजोसीलस हाइपोथेसिस और दूसरी है एंटीरोसीलस हाइपोथेसिस। जैसे आपको मालूम है शाइजोसीलस हाइपोथेसिस में हम ये देखते हैं कि सीलोम हमेशा जो है वो डेवलप होती है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ इट्स मीजोडर्म। यानी हमेशा जो सीलोम है वो कहाँ से डेवलप होगी, मीज़ोडर्म से। ये देखें ये मीज़ोडर्म मौजूद है, इसकी जब स्प्लिटिंग होगी तो ये क्या बना देगी, सीलोम जो है बनाएगी। इसके अलावा बच्चे जो यानी ये जो है जो शाइजोसीलस है वो स्प्लिटिंग और मीज़ोडर्म से बनती है और मीज़ोडर्म से फिल करती है एरिया को बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में। और तमाम जो टिश्यूज़ हैं दे आर आल्सो डिराइव फ्रॉम द मीज़ोडर्म बिफोर द सीलोम फॉर्म्ड। और फिर ये भी सोचा जा सकता है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट फ्लैट वर्म्स जो हैं वो बने हैं, उनके एंसेस्टर कौन थे, सिलोमेट बॉडी फॉर्म थी। फिर आ जाती है एंटीरोसीरस। तो एंटीरोसीरस के बारे में हम देखते हैं कि एंटीरोसीरस जो कैसे बनती है, जो हाइपोथेसिस उसको वो क्या कहता है, उसके मुताबिक सीलोम हमेशा जो है वो प्रिमिटिव गट की आउट पाउचिंग से जो बनती है, जिनको हम ड्यूटियोस्टोम्स भी कहते हैं। लेकिन मुलस्का जो है वो प्रोटियोस्टोम्स है। यहाँ पर देखें ये जो है वो गट है और इसकी ये आउट पाउचिंग जो है हो रही है यहाँ पर, और फिर उसकी आउट पाउचिंग से जो है ये बनेंगे। यानी ड्यूटियोस्टोम से हमेशा किस तरह बनते हैं, ड्यू टू द आउट पाउचिंग ऑफ द गट ट्रैक। तो अब हमने देखा कि जो मुलस्का हैं ये क्या हैं, ये जो है ये प्रोटियोस्टोम्स हैं। यानी इनके अंदर सीलोम बनेगी वो स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्म से ही बनेंगे। अब बच्चे इसका मतलब क्या हुआ कि जोलॉजिस्ट जो है ये सोच रहे थे कि दोनों हाइपोथेसिस को जो है वो मानते हैं, और सम जोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि सीलोम अराइज हो रही है मोर देन वंस इन द डिफरेंट एवोल्यूशनरी लीनेज। हाउएवर मोर देन वन एक्सप्लेनेशन कुड बी करेक्ट। यानी ज़रूरी नहीं है कि एक ही जो है हाइपोथेसिस करेक्ट हो सीलोम के बारे में, ये दोनों हाइपोथेसिस या मोर देन वन हाइपोथेसिस विल आल्सो बी करेक्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।